नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एसीपी बल्लभगढ़ ने पूरे बाजार का पैदल मार्च किया। उनके साथ संबंधित थाने और चौकी की पुलिस भी मौजूद रही। एसीपी महेंद्र सिंह ने मौके पर खुली मिली दुकानों के संचालकों और बिना काम के घूम रहे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया, साथ ही बचाव के तरीकों से भी अवगत कराया। दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बाजार की हैं, जहां एसीपी बल्लभगढ़ महेंद्र सिंह ने बाजार का पुलिस के जवानों के साथ दौरा किया। इस मौके पर जो भी दुकानदार मिले उन्हें कोरोना से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया और कोरोना गाइडलाइन पालन करने की भी हिदायतें दी। एसीपी के मुताबिक लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और साथ ही बिना काम से घर से निकलने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। आज इसका पूरा हमने मार्केट का दौरा किया है और बीच बीच में हम मार्केट को चेक करते रहते हैं। हमारी पुलिस कंटिन्यू यहाँ पे लगी हुई है। तो मार्केट मोस्टली बंद है, जो ओनली ग्रोसरी और राशन की दुकानें खुली है। तो मेरी सभी से निवेदन यही है कि अननेसेसरी पब्लिक बाहर ना घूमे और किसी काम से जाना है तो अपना मास्क वगैरह लगा के जाए, अपने हाथों कंटिन्यू सैनिटाइजर वो करते रहें। कई सर ऐसे लोग हैं जो बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों को आप लोग क्या? हम ऐसे आदमी जो मिलते हैं उनके खिलाफ 188 IPC के और डिजास्टर मैनेजमेंट के हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और मास्क के भी चलान हम टाइम पे कर रहे हैं। लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है? देखो, मेरी तो पुलिस अफसर होने के नाते यही अपील है सभी समाज से, पब्लिक से, कि वो अननेसेसरी घर से बाहर। बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना के इस काल में हर रोज दवाओं व ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं और पुलिस ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे कालाबाजारी करने वाले मानवता के लिए भी दुश्मन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जेब से पैसा लगा करके लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। रोहतक में ऐसे ही शख्स हैं आयुष जैन, जो सड़कों पर घूमकर पुलिस वालों व कोरोना संक्रमितों को सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, ऑक्सीमीटर बांट रहे हैं। आयुष जैन हिसार रोड पर इंडस्ट्रियल टूल सप्लाई का काम करते हैं और पिछले 15 दिनों से वह अपनी गाड़ी में सड़कों पर घूम रहे हैं। घूमना बेवजह नहीं है, वह जरूरतमंद लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सामान बांट रहे हैं। वह सड़कों पर खड़े पुलिस कर्मचारियों तथा कोरोना पॉजिटिव लोगों को ये फर्स्ट एड का सामान दे रहे हैं, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, थर्मल स्कैनर व ऑक्सीमीटर है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अखबारों के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर भी जारी कर रखा है। अगर किसी मरीज को बेड की दिक्कत होती है तो वह बेड भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और यही नहीं, फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक ठाक चल रही है, अन्यथा ऑक्सीजन को लेकर भी उन्होंने लोगों की मदद की है। दिन से लगातार कर रहा हूँ। हमने अपने ऑफिस बिल्कुल क्लोज किया हुआ है। सारे पुलिस स्टेशन में, सारे नाकों पे, या जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने अखबारों में भी अपना नंबर दिया हुआ है। किसी भी नीडी को बेड की आवश्यकता और बेड अरेंज नहीं हो रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और जितना भी सेफ्टी का सामान है हम निःशुल्क पूरे शहर में दे रहे हैं। पुलिस वाले सर जो 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, या सर जो हॉस्पिटल स्टाफ है जो ड्यूटी पे लगा हुआ है, वो कम से कम इस बात से निश्चित हो जाए कि हमारे पास फर्स्ट एड का सामान पहुंच रहा है। तो जहाँ पे भी प्लाज्मा डोनेशन के कैंप लग रहे हैं या ब्लड डोनेशन के कैंप लग रहे हैं, वहाँ पे हम सारा सामान पहुँचा रहे हैं। ये मैं खुद पर्सनली दे के आता हूँ। और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं जो बाहर नहीं निकल सकते, वो हमें फ़ोन करते हैं, हम उनके घर के बाहर भी सामान रख के आते हैं। बात करेंगे अगली खबर की। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की। सीएमओ दफ्तर के बाहर जो लोग हंगामा कर रहे हैं, उन मजदूर लाचार लोगों की, जिनके अपने कोरोना से जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं और उन्हें सांस बचाने के लिए ज़रूरत है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जिसके लिए मरीजों के परिजन अस्पताल में अधिकारियों से मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन की जगह इन्हें तारीख पर तारीख दी जा रही है। क्यों वे तारीख सांसों के थम जाने के बाद आएंगी, ये बताने वाला कोई नहीं है। रेमडेसिविर के लिए सीएमओ दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे लोगों को स्वास्थ्य विभाग पर, मीडिया पर अधिक भरोसा है कि शायद मीडिया के माध्यम से इनके अपनों की थमती सांसें फिर से चलने लगे। इन्हें रेमडेसिविर मिल जाए। इनकी माने तो इनमें से किसी का भाई, तो किसी का बेटा, किसी का पति, तो किसी का पिता या माँ निजी अस्पतालों में बिना इंजेक्शन के तड़प रहे हैं, लेकिन इन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहे। इंजेक्शन की जगह तारीखें मिल रही हैं। आखिर क्यों कुंभकर्णी नींद सोया है स्वास्थ्य विभाग? कोई तो सुनो। सुबह से बैठे बैठे आंखें भी थक गई, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से आवाज आ जाए, रेमडेसिविर ले जाओ। काश ऐसा होता। यहाँ बैठे हैं लाइन में, कभी कह रहे हैं घंटे में आएगी, कभी कह रहे हैं 10 मिनट में आएगी, कभी 15 मिनट में आएगी, 1 घंटे में मीटिंग करके बताएंगे, ये करके बताएंगे। एक जने हम साथ में आए, पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में, एक जन हम साथ में, उसको खाना नहीं मिल रहा। हम यार इंजेक्शन के लिए लग रहे हैं लाइन में। सुबह अभी आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, कितने देर वेट करें?
बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर वहाँ पे नहीं देखे किसको किसको देखे हम। यहाँ पे लाके बिठा देते हैं, 7 बजे आ जाना, 7 बजे से नीचे आने 11-12 बजे है। सर मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ इन लोगों के लिए कुछ करिए। ये 3 दिन से हम लाइन में लग रहे हैं, सुबह 6 बजे आके लग जाते हैं। सीएमओ के यहाँ हम बाहर बैठते हैं कि हमें रेमडेसिविर के लिए बोला जाता है कि डॉक्टर लाइए, हम कहाँ से लाए? 3 दिन से हम पूरे दिन यहाँ लाइन में लगे रहते हैं भूखे प्यासे, हमें भी बीमार कर देंगे ये, ठीक है। और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई किसी को कुछ पूछता नहीं, सुनता नहीं है। हमारे है या नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं, लिख के दे देते हैं, हमारे पास कहाँ से है? गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले रखा है और गवर्नमेंट का कोई खाता नहीं है कि कितने इंजेक्शन आते हैं। परसों बोले 20 आए थे, हमने 20 दे दिया, आप लेट हो गए। कल हम सुबह आके बैठे, बोले लाइन लगा रही है, तो बोले आज इंजेक्शन नहीं आए। आज हम सुबह फिर 6 बजे आए हैं, तो बोले हैं कि कागज जमा कर दो, लाइन से नहीं देंगे। आज कमेटी बैठेगी, कमेटी डिसाइड करेगी किसको इंजेक्शन देना है, किसको नहीं। पहले लाइनिंग से था सर कि लाइनिंग से लगेगा। पलवल कोरोना संक्रमण के दौर में पलवल जिला नागरिक अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। स्टाफ की कमी भी मरीजों के इलाज में आड़े आ रही है। आइसोलेशन वार्ड में दाखिल मरीजों के तीमारदार खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी बाहर से खरीद कर लानी पड़ रही हैं। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए यह मात्र 2 डॉक्टर व 1 नर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इनका खामियाजा संक्रमित मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों को भी भुगतना पड़ रहा है। पलवल जिला नागरिक अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में कोविड मरीजों के परिजन आसानी से देखे जा रहे हैं। अब परिजन वार्ड में ही अपने मरीजों के साथ दिखाई दे रहे थे। यहां तक कि सरकारी खाना वार्ड में मुहैया कराने वाले स्टाफ के कर्मचारी के पास भी पीपी किट नहीं थी। अलग अलग वार्डों में हमें 2 डॉक्टर दिखाई दिए, जिनमें से एक डॉक्टर ने तो पीपी किट पहनी भी हुई थी, जबकि नियमों के मुताबिक आइसोलेशन वार्ड में मरीजों से मिलना और उनसे बात करना प्रतिबंधित है। डॉक्टर और स्टाफ का कोई भी कर्मचारी बिना पीपी किट के वार्ड में प्रवेश नहीं कर सकता। नागरिक अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में जहाँ 100 ऑक्सीजन वाले बेड हैं जो बिल्कुल फुल हैं, वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर केवल कभी कभी वार्ड में आते हैं। मरीजों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वे खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडरों को बाहर से खींच कर अंदर ला रहे हैं और अपने अपने मरीजों को लगा रहे हैं, जबकि ये सारा काम अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों का है। ये जो है कल भी आए थे, हम जब भी परेशानी बनी। अब हम जो है ना, जो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना बेड है। क्या करें आप देखो, हम तो जो भी कह रहे हैं कि मिन पीके तक पहुँचवा देते हमारी बेड को, ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाता है तो कुछ नहीं हो रहा जी। हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के पैर भी पकड़ के कर लेते जी। क्या करो भाई, है ही नहीं मेरे पास, क्या करूँ। आपको किसने भेजा यहाँ पे? नहीं जी, कल से परेशान है, प्राइवेट में भी लेके। अब क्या करें, मजदूर आदमी कहीं भी जगह नहीं मिल पाई। कितनी बार यहाँ आते हैं, किस तरह की व्यवस्था है? डॉक्टर 1 दिन में 2 दिन में 1 बार आते हैं बस, बाकी नर्सें आती है। बाकी सब अपने आप से ही दवाई, यहाँ सब इंजेक्शन ज़्यादातर लोग अपने आप से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं आप दवाइयाँ, किस तरह? सब बाहर से ही ला रहे हैं। बस सुबह 3 इंजेक्शन वो नर्सें लेके जाती है 1 दिन बाद। यहाँ क्या क्या साफ सफाई भी कुछ ऐसे देख लो, जैसे कुछ भी साफ सफाई है, सवेरे क्या क्या सुविधा दे रखी है आप लोगों को यहाँ पे जो मरीज हैं उनके लिए? सुविधा क्या रहती है, बस ये ऑक्सीजन की सुविधा है। आपके रहने के लिए कोई व्यवस्था है? रहने की व्यवस्था नहीं पड़ेगा। दवाइयाँ कहाँ से लाते हैं? दवाइयाँ बाहर से आती हैं, तो फिर यहाँ से थोड़ी बहुत दे देते हैं, बस थोड़ी बहुत। ऑक्सीजन वगैरह मतलब कि एम्बुलेंस से सीधा यहाँ जमीन पे लेटा दिए इसको? बेड नहीं है अंदर? कोई है नहीं यहाँ देखभाल करने वाला? नहीं है कोई है नहीं देखभाल करने वाला? कोई टोक नहीं रहा इधर? पहले बात करेंगे ऐसी एक और खबर की। कोरोना में जहां एम्बुलेंस से लेकर ऑक्सीजन बेड को लेकर परेशानी बनी हुई है, वहीं हरियाणा पुलिस की शुरुआत काफी सराहनीय है। करनाल में डायल 112 के लिए आई हुई गाड़ियों को पुलिस कप्तान ने आपातकालीन सेवाओं के लिए लगा दिया है। अगर किसी कोविड मरीज को हॉस्पिटल से घर या घर से हॉस्पिटल इलाज के लिए जाना है तो वह 108 या पुलिस कंट्रोल नंबर पर फोन कर सकता है। कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जरूरत है हौसलों की, सबसे ज्यादा जरूरत है सहयोग की। प्रशासन अपने स्तर पर सहयोग करने में
जुटा हुआ है, वहीं पुलिस ने भी अपने स्तर पर अब सहयोग करना शुरू कर दिया है और सहयोग अपनी ड्यूटी के साथ साथ मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने का भी है। अब करनाल पुलिस ने डायल 112 के लिए आई 5 गाड़ियों को कोविड-19 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के लिए लगा दिया है। कुल 5 गाड़ियों में 3 गाड़ियां फिलहाल आपातकालीन सेवा के लिए हैं। मतलब अगर कोई भी मरीज कोरोना में पॉजिटिव है और वो सीरियस है तो ये इनोवा गाड़ी उनके द्वारा उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाएगी। और इतना ही नहीं, कोई मरीज हॉस्पिटल से घर जाना चाहता है तो भी उसको ये वैन उसके घर तक पहुंचाती है। वहीं 2 गाड़ियों को पुलिस की तरफ से फिलहाल कोरोना सैंपल की टेस्टिंग के लिए लगाई हुई है, जिसका सीधा फायदा स्वास्थ्य विभाग को मिलता हुआ नजर आ रहा है। केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और कभी कभार लोगों को आपातकालीन स्थिति में व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो पेशेंट है उसको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। तो इसी दुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस की जो एक डायल 112 के लिए जो इनोवा गाड़ियाँ आई थी, उन गाड़ियों में से हमारी ज़िला पुलिस को अब तक 5 गाड़ियाँ प्राप्त हो चुकी है और 15 गाड़ियाँ भी और प्राप्त होनी है जो फेज़ वाइज प्राप्त हो रही है। तो इन 5 गाड़ियों को हमने डीसी साहब और सीएमओ से कंसल्ट करके जीएच हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। 5 गाड़ियाँ वहाँ पर विद ड्राइवर रेडी है और 5 जो ड्राइवर है वो भी पुलिस विभाग के ही हमने डिप्लॉय किए हैं। उनकी मुख्य ड्यूटी ये है कि जैसे ही हमारे कंट्रोल रूम के 100 नंबर पे या 108 पे कोई कॉल आती है और उनको व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है तो इनोवा गाड़ी तुरंत वहाँ पर पहुँचेगी और जो भी पेशेंट है उसको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में पहुँचाया जाएगा। और ये पूरी जो सुविधा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक मानवीयता को ध्यान में रखते हुए है और लोगों की सुविधा के लिए एक पहल हरियाणा पुलिस की ओर से शुरू की गई है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि किसी आपातकालीन स्थिति में किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति को यदि व्हीकल की आवश्यकता हो करनाल ज़िले में हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तो वो तुरंत हमारे पुलिस कंट्रोल रूम पे कांटेक्ट कर सकता है या 108 नंबर भी डायल कर सकता है। हमारे कंट्रोल रूम में जितने भी हमारे पुलिस विभाग के ड्राइवर हैं उनके मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। जैसे ही इनके पास चलिए हम बात करेंगे रोहतक की कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का डर सताने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है और स्वास्थ्य का जायजा लेने के लिए आज रोहतक के जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज व एसीपी राहुल शर्मा ने अस्पतालों का दौरा किया। जिला उपायुक्त का कहना है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और फिलहाल रोहतक पीजीआई रोहतक सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लगवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए सर्वे भी करवा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल रोहतक जिले में ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर है। वहीं एसीपी राहुल शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को चेतावनी दी कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले तो पुलिस सड़कों पर उनका इंतजार कर रही है। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज ने कहा कि तीसरी लहर के आने के आदेश के चलते जिले में पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और कहा कि कितने बेड की जरूरत पड़ेगी ये सभी तैयारियां भी हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने भगवान से गुजारिश की है कि नौबत ना आए। उन्होंने कहा कि एक रूरल सर्वे भी करवाया गया है जहां पर पिछले दिनों ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, वहां स्पेशल ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें ताकि अस्पताल में जाने की नौबत ना आए। जिला उपायुक्त ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि रोहतक पीजीआई और रोहतक सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन का कोई प्लांट लग सके। सर क्योंकि आईसीएमआर भी ये कह रहा है कि हो सकता है तीसरी जो लहर है वो साथ के साथ आ जाए, तो उसको लेकर के क्या तैयारियां हमारे रोहतक जिले में? उसको लेके हमने पूरे ज़िले का एक तो रूरल सर्वे करवा दिया है और जहाँ जहाँ हमको ऐसा लगा कि पिछले महीनों के मुकाबले कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा हैं फिगर्स कहीं पे कैजुअलिटीज़, वहाँ पे हम खास ध्यान दे रहे हैं। साथ में आईसी एक्टिविटीज़ भी हम चला रहे हैं। इसके अलावा हमने अपना कंटिजेंसी प्लान भी बना रखा है कि फर्स्ट फेज़ में क्या एक्टिवेट करेंगे, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, तो कितने हज़ारों बेड्स की, कितने हज़ार बेड्स की व्यवस्था कहाँ हो सकती है। भगवान ना करे ऐसी नौबत आए, बट यस उन्होंने चेता दिया है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, एक बहुत ही शानदार उपाय है उससे बचने का, जिसमें खर्चा भी नहीं लगता और अस्पताल भी नहीं जाना पड़ता। वो है बचाव, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क रखें और ज़रूरत ना हो तो ना निकलें बाहर, ये सब। सर लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने व्यवस्थाएं की हैं, जगह जगह नाके हैं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह के आप लोगों की तरफ? तो उसके लिए कानून में प्रावधान है कि पहले तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये अभी तक हम समझा ही रहे थे, बट अब हमने लोगों के चालान करने भी शुरू किए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ FIRs भी करी हैं और ये सभी को पता है कि अब संक्रमण जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे फैला हुआ है।
तो अगर किसी के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो मेरी आपके माध्यम से भी अपील है कि घर पर ही रहें, बाहर निकलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस स्टेशन में भी और जगह भी आपके कर्मचारी भी काफ़ी संक्रमण से पीड़ित हैं, तो क्या स्पेशल ड्राइव चलाया गया है उनके लिए? देखिए जी, हमने स्पेशल ड्राइव जो गवर्नमेंट ने हमें फरवरी में वैक्सीनेशन शुरू की थी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, तो हमने अपनी ऑलमोस्ट 95% फोर्स को वैक्सीनेट करवा लिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे संक्रमित हुए हैं और हमारे हेल्थ टीम्स के साथ भी टाई अप है। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।